हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और जरा सोचो, आप ड्राइव कर रहे हो और अचानक से एक जानलेवा सुनामी आ जाए, बिल्कुल इस तरह, और आप ऐसे फंसे कि चारों तरफ पानी ही पानी हो। तो ऐसे में आप क्या करोगे? शायद आप चिल्लाओगे या फिर चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाओगे। लेकिन इस औरत ने तो सबसे हटकर कुछ ऐसा किया कि ये बाढ़ भी शर्मा गई। अब मुझे ये बताओ, क्या आप कभी चैन से इतनी गहरी नींद में सोए हो? लगता है मैडम सपने में बाढ़ देख रही हैं और शायद पहली बार बाढ़ में नहाकर एंजॉय भी कर रही हैं। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब नींद खुलेगी और तब तक मैडम अखबार में गुमशुदा की तलाश वाले पेज में छप चुकी होंगी। गुमशुदा। अब जरा इस कैशियर पर नजर फरमाइए। रॉबर आया और इसे गन पॉइंट पर रखकर सारे पैसे निकालने के लिए कहा। लेकिन ये क्या, ये तो बिल्कुल नहीं डरता और ग्लव्स उतारकर इसको मारने की तैयारी करने लगा। फिर आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी आज की ये वीडियो टाइटल पीपल हु मैनेज टू काम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। नंबर 1, दिल से पत्रकार। भाई इसको देखने के बाद तो मैं समझ गया, एक जर्नलिस्ट की जिंदगी में बड़ा ही पेशेंस रखना पड़ता है। लो आप भी देख लो। मतलब बेचारे के मुंह पर, माइक पर और पता नहीं कहां कहां पानी चला गया। वो पानी डालने वाला बंदा थक गया, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग रुकी नहीं और इसका एक्सप्रेशन तो देखो, पूरे टाइम एक जैसा। हैट्स ऑफ, ग्रेट जॉब। तुम्हारी जगह मैं रहता तो शायद सामने वाले में से खून के फव्वारे निकल रहे होते। कैसे करते हो इतना कंट्रोल? नंबर 2, मेरे पेट की आग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है नॉर्मल लोग, आग को देख के परेशान और अफरा तफरी मचाने वाले लोग, और इन्हें कहते हैं बस्ती में, तो रहता मस्ती में। शॉप के बाहर पूरे इलाके में आग लग गई है। खबर पूरी दुनिया में पहुंच गई। मीडिया, पुलिस, दमकल सब आ गए। लेकिन शायद ये आग इनके पेट की आग से थोड़ी कम थी, इसीलिए इनको। नंबर 3, बीबी का ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। बस इन्हीं हरकतों की वजह से एक मोहतरमा के पति ने अपनी जान बचाने के लिए बीबी की कार में से निकल जाना ही बेहतर समझा और अपनी ओवर कॉन्फिडेंट ड्राइविंग वाइफ को कार में अकेला छोड़कर चल दिया। फिर क्या था, इधर चली मैं उधर चली, जाने कहां मैं किधर चली करते हुए इसने छपाक से कार के साथ नदी में छलांग लगा दी। लेकिन जब लोगों ने इन्हें देखा तो सब हैरान रह गए। मैडम को जरा भी अफसोस नहीं था। लगता है ये कार इनके पापा ने दहेज में दी थी, इसीलिए तो अपने पापा का माल समझकर मोहतरमा नदी के बीच में कार की छत पर बैठकर आराम फरमा रही थी, शायद ये सोचकर कि कोई ना कोई तो निकाल ही लेगा। और कुछ देर बाद पुलिस आई और इनको निकाल कर भी ले गई। नंबर 4, मैं तेरा दुश्मन नहीं रखवाला हूँ। गाइस, हम इंसानों और सांपों के बीच शुरू से ही कुछ ऐसा रिश्ता रहा है। लेकिन लगता है ये चचा सांपों के ताऊजी लगते हैं। देखो कैसे फन फैलाए कोबरा सांपों को उनके अंडों से अलग कर रहे हैं। अरे ओ चाचा, माना तुम्हें डर नहीं लगता, पर इन सांपों ने एक डंक भी मार दिया ना तो वहीं बैठे बैठे टैं बोल जाओगे। अजीब आदमी है यार। नंबर 5, हमारा सेंटा आएगा आएगा। दोस्तों, क्रिसमस खुशियों से ज्यादा उम्मीदों का त्योहार है। जब बच्चे सच में किसी सेंटा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने सफेद उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर लाल रंग की ड्रेस पहने अपना मोटा पेट हिलाते हुए जिंगल बेल गाते हुए आएगा और उनके तकिए के नीचे अपने बड़े से थैले में से उनका विश किया हुआ गिफ्ट चुपके से रख जाएगा। लेकिन क्या हो जब क्रिसमस के दौरान पूरे शहर में पानी ही पानी भरा हो, कहां से आएगा सेंटा? पर वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ऐसी ही उम्मीद पर पानी ना फेरते हुए ये सेंटा खुद बत्तख वाली नाव चलाकर बच्चों को गिफ्ट देने निकल पड़े। नंबर 6, स्नैकमैन। और स्नैकमैन के आगे सुपरमैन फेल। अब यूं तो आपने सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन जैसे कई सुपर हीरोज देखे होंगे जो दूसरों से लड़कर लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी बंदे को चिप्स खाकर लोगों की मदद करते देखा है, वो भी अपने खुद के पैसे से? ये देखो, यहाँ पर लड़की और लड़के के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों मारपीट पर उतर आए, और तभी बिचौलिए की तरह ठीक इन दोनों के बीच एंट्री हुई इस स्नैक्समैन की, जो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होकर बिना कुछ बोले जोर जोर से चबा चबा कर चिप्स खाने लगा। अब भाई, जब दोनों लड़ने के लिए सामने आते, वैसे ही आदमी इनके बीच में आकर कचर कचर करके चिप्स खाने लगता है, वो भी एकदम चुपचाप। ये देख के पहले तो उन दोनों लोगों ने इस बंदे को इरिटेट होकर खूब कोसा, लेकिन फिर उनका गुस्सा ठंडा हुआ और दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतर गए। नंबर 7, 50 ग्राम चोर पर 80 किलो भारी। और जरा ये वीडियो देखो। ये 50 ग्राम का बत्ती जैसा रॉबर मौका पाकर इस कैशियर के चैम्बर में घुस गया, और जैसे ही ये भारी भरकम कैशियर आई, इसने उसे तुरंत बंदूक दिखाई। लेकिन कैशियर को खुद के भार पर इतना भरोसा था कि इसने ना तो शोर बचाया और ना ही पुलिस को लाया, बल्कि पहले तो इसको जोर का झाड़ा। साले 50 ग्राम का तो है नहीं तू, और चलाए मुझे धमकाने। दिमाग है तेरे में? सिर्फ बैठ गई ना तेरे ऊपर तो मुंह से फेफड़े और पिछवाड़े से अतरियां बाहर आ जाएंगी। बाहर निकल, दे रही हूँ पैसे, बंदूक नीचे कर।
ये सुनते ही बेचारा चुपचाप बाहर आया, लेकिन इस 50 ग्राम बत्ती में इतनी चर्बी कम थोड़ी ना थी। जैसे ही आंटी ने पैसे का गल्ला खोला, सीधा काउंटर पर चढ़ गया, ये सोचकर कि वो खुद से निकाल ही लेगा सारे पैसे। लेकिन आंटी का एक हाथ पड़ते ही वापस जमीन पर गिर पड़ा और आंटी ने सारा कैश इसके सामने काउंटर पर रख दिया और थैली भी पकड़ा दी इसको। लेकिन पैसे देखते ही इसके कम वजन की तरह इसका मन दिमाग भी बौखला गया और गन को कैश काउंटर पर रखकर ही भूल गया। फिर क्या था, आंटी ने उठाई बंदूक और इस पर तान दी, पर इसकी खुजली कहाँ रुकने वाली थी। इसने फिर से काउंटर पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब गन आंटी के हाथ में थी, तो पैसे और गन दोनों ही छोड़कर इसको भागना पड़ा। नंबर 8, सुजुकी पर आया बोलेरो का दिल। अब इन भाई को देख। दरअसल इन भाई को बोलेरो को सामने वाली की सेक्सी सुजुकी पर क्रश आ गया था, इसलिए उन्होंने पीछे से जाकर अपने बोलेरो को इनकी सुजुकी में थोड़ा सा टच कर दिया। जो देखे सुजुकी के मालिक यानी बाहर खड़े भाई साहब का दिमाग गर्म हो गया। सो चले आए बाहर बोलेरो वाले भाई साहब से झगड़ा कर रहे हैं। अब क्योंकि अंदर बैठे ये बोलेरो वाले तो सब जानते थे, तो चुपचाप बैठे रहे कार में और एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए ठंडे दिमाग से वेट करने लगे सामने वाले गुस्सा शांत होने का। I forbid you to take another step down these stairs. जैसे ही बाहर वाले भाई साहब का गुस्सा शांत हुआ, तो ये बाहर निकले और उनको अपनी सुजुकी की मरम्मत के लिए पैसे दे आए। नंबर 9, मैं भी फकीर। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी फकीर आदमी को देखा है? हम तो फकीर आदमी हैं। इनके अलावा तो अब देख लो भाई, पूरे रेस्टोरेंट में एक परिंदे को भी नहीं छोड़ा इन लुटेरों ने, लेकिन बीच में बैठे बंदे को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। अब पूछो क्यों? पूछो। चलो खुद ही बता देता हूँ। देखा कुछ? इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठा और लिया क्या है? सिर्फ पानी की बोतल। अब इसको क्या घंटा ही पकड़ेगा कोई? इसके पास तो झोला भी नहीं है। नंबर 10, ऐसी बेइज्जती देखी नहीं कहीं। आपने कालिया मूवी का ये सीन तो देखा ही होगा। हम जहाँ खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। ये तो पुराना हो गया, नया देखना चाहोगे? लो देखो। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पर नंबरदार और कालिया यानी कि खाना देने वाला बंदा और अमिताभ बच्चन दोनों का रोल एक ही बंदा यानी दुकान वाले अंकल कर रहे हैं, तो आप गलत हो। क्योंकि ये दुकान वाले अंकल ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो गन लिया हुआ लुटेरा है ना, वो इनके पीछे वाली गली का चिंटू है और वो अपनी ये बंदूक दशहरे के मेले से लेकर आया है और खुद रॉबर बोलकर इसी गन से डराता है। सो अंकल ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, कस्टमर को सामान दिया और इसको घास भी नहीं डाली और चिंटू भी हमेशा की तरह कह के पैर पटकते हुए चला गया। अब हमेशा सिचुएशन स्ट्रेसफुल ही थोड़ी ना रहती है। नंबर 11, गाली खा के भी मैच देखेंगे। अब क्रिकेट के दीवानों का क्या ही कहना, चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैच से नजर नहीं हटती। अब इन मोटू सेठ अंकल को ही देख लो, आंटी फोन पे उन्हें साथ ना ले जाने के लिए गालियां पे गालियां दिए जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद छक्का मारी हुई बॉल को इन्होंने ऐसे कैच किया जैसे कितनी लंबी ट्रेनिंग ली हो। और कैच के बाद भी ना तो चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट थी और ना ही आंटी का फोन काटा। गुड जॉब अंकल। नंबर 12, पहले फोटो फिर हेल्प। दोस्तों जरा सोचो, आपके सामने फेवरेट प्लेयर आकर आपके कदमों में गिर जाए, बिल्कुल इस तरह, तो आप क्या करोगे? सीधी बात है, फेवरेट ही क्या, कोई आम बंदा भी सामने आकर गिर जाए तो इंसानियत दिखाते हुए पहले तो हम उसे उठाएंगे और ज्यादा इंसानियत टपकने लगेगी तो पूछ भी लेंगे आपको लगी तो नहीं। लेकिन सामने बैठे बुढ़ऊ ने क्या किया, वो देखो, ये निकाला कैमरा और सबसे पहले इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर गैब्रियल की फोटो क्लिक कर ली। उसके बाद उठाया या नहीं पता नहीं। अब बुढ़े की इंस्टा स्टोरी लगेगी हैशटैग मेरे कदमों में आकर गिरा गैब्रियल, हैशटैग सेल्फी मैंने ली, हैशटैग यही टाइम था फोटो लेने का, नहीं तो ये तो भागता ही रहता है। नंबर 13, बाढ़ में बहता तुरुलो। दोस्तों आपने इस दीवाने को प्यार में भारी सिलेंडर को उठाते हुए तो देखा ही होगा। चलो वो तो थी फिल्म की बात, अब आपको असली का रिस्क वाला इश्क दिखाता हूँ। ये देखो भाई, पूरा शहर पानी से डूब गया है, बंदा खुद छाती तक डूबा पड़ा है, लेकिन महबूबा के फोन के सामने हनुमान चालीसा भी फेल है ना गिरने का डर, ना फिसलने का डर। बस अगर किसी चीज का डर है तो वो है कहीं मैडम गुस्सा होकर फोन न काट दे। इनके लिए एक रोमांटिक गाना तो बनता है बॉस। नंबर 14, अलादीन लेडी वर्जन। ये औरत जिसकी कार अचानक से आई बाढ़ में डूबने लगी थी, ये भला हार कैसे मान सकती थी? झांसी की रानी की फॉरेन वाली आंटी की सौतेली बेटी जो ठहरी, सो इसने पहले अपना लैपटॉप बैग कार की छत पर रखा, फिर खुद बाहर कार से निकली और सारा सामान निकालकर कार की छत पर अलादीन की तरह खड़ी होकर बहने लगी। फिर क्या था, इनको रेस्क्यू टीम ने देख लिया और इनकी जय जयकार करते हुए कंधे पर गणपति की तरह बिठाकर इनको किनारे पर ले आए।
सो गाइस, आपको सबसे बड़ा संत आदमी कौन लगा और सबसे ज्यादा सब्र लेवल किसका हाई था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। अब अपने सब्र का बांध तोड़ो और सब्सक्राइब भी कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।